हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके लिए पेमेंट देते हैं और जब हम किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमें चीज़ मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती या जो दिखाया जाता है वो हमें दिया नहीं जाता और हम ठगा हुआ फील करते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का जानकारी नहीं होता। तो आज हम चर्चा करेंगे बीइंग अ कस्टमर, एक उपभोक्ता होने के नाते हमारे क्या अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 जो था अब वो बदल गया है। हाल ही में 20 जुलाई 2020 को पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को लागू किया गया। इसलिए बहुत कम लोग होंगे जिन्हें नए कानून में क्या बदलाव किए गए या हमारे अधिकारों में क्या बढ़ोतरी हुई है इसकी जानकारी होगी। तो अब सबसे पहले सवाल कि ये उपभोक्ता संरक्षण कानून में हम किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं और दुकानदार उस चीज को रिटर्न एक्सचेंज करने से मना कर देता है और आप नुकसान की स्थिति में होते हैं, तब आप उस पर्टिकुलर दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या जैसे आप किसी से सर्विस ले रहे हो, अब जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, वो आप उनसे चीज नहीं खरीद रहे हो, आप उनकी सर्विस ले रहे हो, लेकिन आपकी शिकायत करने के बाद भी आपकी सुविधाओं पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हो। या आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग चैनल्स हैं, शॉपिंग साइट्स हैं, जहां दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ और जाता है, तो आप उस ऑनलाइन शॉपिंग चैनल या साइट या कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शिकायत करके जो अपना नुकसान है उसका कंपनसेशन हासिल कर सकते हो। अब यदि आपका शिकायत 1 करोड़ तक का है, जी हाँ 1 करोड़ तक का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके शिकायत कीजिए अपने शहर के, जो कि पुराने कानून के हिसाब से 20 लाख तक था। ये लेकिन यदि आपका मैटर 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक का है तो आप स्टेट कमीशन में जाइए। स्टेट कमीशन जैसे यदि आप बिलासपुर या में रहते हो तो आपका स्टेट कमीशन रायपुर, यदि आप मुंबई या पुणे या नागपुर के रहवासी हो तो मुंबई में आपका स्टेट कमीशन है। लेकिन यदि आपका मैटर बड़ा है, 10 करोड़ के ऊपर का है, तो आपको जाना होगा नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, जो कि दिल्ली में है। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्लेंट के लेवल के हिसाब से कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें कानून की जानकारी तो हो गई, लेकिन हमकी शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप आसानी से अपने कंज्यूमर फोरम में जाइए, वहां पर में एक लेटर में अपनी शिकायत लिखिए, जिसके खिलाफ कर रहे हैं सारी डिटेल्स लिखिए, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबूत लगाइए, जो कि बिल, रसीद, वारंटी कार्ड वगैरह जो होगा वो, इनवॉइस, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको अवश्य लगाइए। हो सकता है आपको 3 से 4 कॉपीज बनानी पड़े, जिसमें से एक आपकी रजिस्टर होंगी, एक आपके पास रहेंगी, अपोजिट पार्टी को नोटिस के रूप में भेजी जाएंगी। ऐसे आपकी शिकायत दर्ज हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे आसान तरीका है, आप इलेक्ट्रॉनिक वे में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की कंज्यूमर फोरम वेबसाइट पे जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, शिकायत का ब्यौरा दीजिए, आपको बदले में एक रेफरेंस आईडी आ जाएंगी और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएंगी आपकी मेल आईडी पे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसमें खर्चा कितना आता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नुकसान हम झेल लेते हैं लेकिन आगे शिकायत इसलिए नहीं करते खर्चे के डर से। तो यदि आपका मैटर 5 लाख तक का है तो आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है किसी फोरम में। जी हाँ, नए कानून में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 5 लाख तक आपको कुछ नहीं पे करना है, और यदि 5 लाख के ऊपर जाता है तो बहुत नॉमिनल फीस है जो कि आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि भाई आपका बजट छोटा है, आप वकील हायर नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है। आपको जहां बुलाए गई डेट पे जाके अपनी दलील खुद पेश कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, अपना मैटर बता दीजिए, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि आपका बजट बड़ा है और आप वकील हायर कर सकते, तो मैं आपको सलाह दूंगी आप वकील अवश्य हायर करें, क्योंकि कहीं कहीं मैटर जब फंसता है तो आपको रास्ते वकील ही बता सकते हैं, सारे दाव पेच वकील आपको आसानी से समझा सकते हैं। इस प्रकार आप अपना शिकायत दर्ज आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ई कॉमर्स में नए कंज्यूमर एक्ट में क्या है। दोस्तों, पुराने एक्ट में क्या है, तब ई कॉमर्स जैसा कुछ था नहीं, तो उतनी गाइडलाइंस थी नहीं, लेकिन अब नए कानून में ई कॉमर्स को अच्छे से ध्यान में रखा गया है, जिसके अनुसार बहुत सी गाइडलाइंस जारी की गई है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कस्टमर्स को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, शिपमेंट, डिलीवरी, गारंटी, वारंटी, सारी इंफॉर्मेशन प्रायरली देनी होगी। दूसरी चीज,
कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, या जैसे आपको बताया कुछ और पैसा जा रहा है और मिलने पर आपसे कुछ और मांगा जा रहा है, ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो चीज दिखाई गई है, डिस्प्ले में है, वही चीज आपको मिलनी चाहिए, ये आपका अधिकार है। अन्यथा आप उस पर्टिकुलर साइट के खिलाफ शिकायत दर्ज अवश्य कर सकते हैं, जो कि गाइडलाइंस के अंदर आता है। अब बात करेंगे मीडिएशन की। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात थी, जिसमें निगोशिएशन, रिकंसिलेशन, आर्बिट्रेशन जैसे पॉइंट्स थे। उसमें एक फैक्टर था मीडिएशन। तो जो नया कानून है उसमें मीडिएशन को भी जगह दी गई है। यदि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर चाहते हैं कि बिना कोर्ट गए हम आउट ऑफ कोर्ट अपने मैटर को सेटल कर ले, तो वो मीडिएटर के थ्रू भी लीगली सेटल कर सकते हैं। बस शर्त ये होंगी कि मीडिएटर का दिया गया फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा, जो किसी भी कोर्ट में अपील नहीं होगा। तो उम्मीद है अब आपको अपने कानून के बारे में या अपने अधिकारों के बारे में, एक उपभोक्ता होने के नाते आपके क्या अधिकार है, इसकी काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और आने वाले समय में अपने अधिकारों के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आमंत्रित है। धन्यवाद।